आज सुबह सुबह बीजेपी उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पर बीजेपी के इस प्रचार पोस्ट को देखकर चुनावी विज्ञापनों की चालाकी पकड़ने का मन कर गया। इस पोस्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो तथ्य के हिसाब से सही हैं, मगर जिस रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं उसी में और भी ऐसे तथ्य हैं जो बीजेपी पर भी भारी पड़ सकते हैं। अपने बारे में दिए गए आंकड़ों को छुपाकर बीजेपी ने चतुराई से एडीआर की रिपोर्ट को सपा बसपा के खिलाफ चुनावी नारे में ढाल दिया है। हमने एडीआर की रिपोर्ट पर मीडिया रिपोर्टिंग देखी। ज्यादातर रिपोर्ट में बसपा के 100% को बड़ा करके छापा गया है। एक या दो अखबार में ही इस बात का जिक्र मिला कि 100% अज्ञात सोर्स से आमदनी करने वाली बसपा की कुल आमदनी कितनी है। बीजेपी के इस भ्रामक विज्ञापन की असलियत समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अगर बसपा को अज्ञात सोर्स से 100 करोड़ मिले हैं तो बाकी दलों को क्या बिल्कुल नहीं मिले हैं। एडीआर के अनुसार 2004-05 से 2014-15 के बीच बसपा की ज्ञात सोर्स से आमदनी 5.19 करोड़ से बढ़कर 111.96 करोड़ हो जाती है। बसपा ने 1 रुपये की राशि का हिसाब ज्ञात सोर्स से नहीं दिया है, यानी उसकी 100% आमदनी अज्ञात सोर्स से होती है। क्या आप ही जानते हैं या बीजेपी ने इस विज्ञापन से बताया है कि अज्ञात सोर्स से सबसे अधिक कमाई किसकी होती है। जिस एडीआर की रिपोर्ट के सहारे बीजेपी ने सपा बसपा को भ्रष्ट कहा है उसमें दूसरे नंबर पर भाजपा है और पहले नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस की आमदनी का 83% हिस्सा अज्ञात सोर्स से आता है, यानी 3,329 करोड़ रुपये। बीजेपी की आमदनी का 65% हिस्सा अज्ञात सोर्स से आता है, यानी 2,126 करोड़ रुपया। समाजवादी पार्टी की 94% आमदनी अज्ञात सोर्स से होती है, यानी 766 करोड़। बीजेपी के अनुसार अगर अज्ञात सोर्स से 112 करोड़ कमाने वाली बसपा भ्रष्ट है तो अज्ञात सोर्स से 2,126 करोड़ कमाने वाली बीजेपी क्या है। 100 करोड़ और 2,000 करोड़ में फर्क होता है या नहीं होता है। क्या अज्ञात सोर्स से 2,126 करोड़ की आमदनी करने वाली बीजेपी ईमानदार कही जाएगी? क्या बीजेपी अज्ञात सोर्स से 3,329 करोड़ की आमदनी करने वाली कांग्रेस को महा ईमानदार मानती है? बीजेपी ने ही एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर पैमाना बनाया है, इसलिए जवाब भी उसी को देना चाहिए। बीजेपी ने किस हिसाब से खुद को और कांग्रेस को इस पोस्टर से गायब कर दिया है और बसपा सपा को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। इस भ्रामक विज्ञापन के पीछे क्या यह मंशा रही होगी कि बसपा के न तो प्रवक्ता है न उनका कोई मीडिया सेल है, इसलिए वो तो जवाब नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का नाम लेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगा और वह छपेगा भी। इसके अलावा तो कोई कारण समझ नहीं आता है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।